हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी की धारा 498 ए के बारे में। आईपीसी की धारा 498 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 498 ये कहती है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मानसिक दबाव या शारीरिक दबाव या मारपीट या आत्महत्या करने के लिए विवश करने का प्रयास, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत प्रयास करेगा, अपनी पत्नी को हरास करेगा, उस परिस्थिति में पत्नी के कंप्लेन पर पति के ऊपर आईपीसी की धारा 498 ए का चार्ज लगेगा। सिर्फ पति ही नहीं, पति के घर वाले। पति के घर वाले का मतलब पति का माँ, पति का बाप, पति का भाई, पति का बहन, पति के अन्य रिश्तेदार भी अगर उस महिला को किसी भी प्रकार से मानसिक या शारीरिक या अन्य किसी भी प्रकार से दहेज मांगकर प्रताड़ित करना या आत्महत्या करने के लिए विवश करने का प्रयास करवाना, किसी भी प्रकार से कोई गलत एक्टिविटी करेंगे तो महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 498 ए लगेगी। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर कोई स्त्री का पति या पति का रिश्तेदार अपनी पत्नी के ऊपर या अपनी बहू के ऊपर कोई क्रूरता जैसा व्यवहार करता है, क्रूरता जैसा व्यवहार का मतलब उस स्त्री को मारता है, पीटता है, उस स्त्री को अंग भंग कर देता है या अंग भंग करने का प्रयास करता है, स्त्री के शरीर को कोई क्षति पहुंचाता है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है या दहेज मांग कर परेशान करता है, मानसिक या शारीरिक कष्ट देता है, तो उस परिस्थिति में स्त्री की शिकायत पर यानी कि पत्नी की शिकायत पर पति के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर आईपीसी की धारा 498 ए लगेगी। 498 ए क्या है? एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल में जाना पड़ेगा। ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है कि आप कोर्ट में खड़ा हो गए, आपको बेल मिल गया। इसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ेगा, यानी कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये एक ह्यूजियस क्राइम है और ये नॉन कंपाउंडेबल है, ये कंपाउंडेबल नहीं है। आप इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर कैन मेक एन अरेस्ट विदाउट ए वारंट फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट से बिना परमिशन लिए इस सेक्शन में पुलिस ऑफिसर यानी कि आयो या बड़ा बाबू, कोई भी थानेदार के व्यक्ति जिनको वारंट दिया गया है या अगर वारंट उनको नहीं भी मिला है तो महिला की शिकायत पर और आसपास वाले पड़ोसी से छानबीन कर महिला की शिकायत पर पति के घर वालों को या पति को अरेस्ट करने का पावर है। इसमें वारंट लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक बात और समझने का है कि इसमें पनिशमेंट जो है वो कम से कम 3 साल है प्लस फाइन भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पनिशमेंट 3 साल है, 3 साल तो है ही, प्लस इसमें फ़ाइन की भी संभावना है। आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। फ़ाइन कुछ भी हो सकता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 20 लाख भी हो सकता है। वो कोर्ट की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोर्ट जो है वो क्या फ़ाइन लेगा। इसीलिए ये कहा गया कि 498 ए एक बहुत ही डेंजरस सेक्शन है। इसीलिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन ये किया गया है कि सिर्फ महिला की शिकायत पे कार्रवाई नहीं होगी। महिला की शिकायत पे कार्रवाई करने से पहले आसपास या पड़ोसी से, सोसाइटी से ये जानकारी लेना पड़ेगा कि क्या वास्तव में यहाँ इस प्रकार का घटना घट रहा है। अगर घट रहा है तो पहले पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया गया। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे और 498 ए के सेक्शन को लगाकर अपना रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे। अब कोर्ट उसके ऊपर सज़ा का प्रावधान कर देगी, उस पर सज़ा दे देगी, चाहे वो 3 साल का सज़ा दे दे या 2 साल का दे दे या 1 साल का दे दे। यानी सब मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें आपको अरेस्टिंग जो है वो विदाउट वारंट भी हो सकता है। इसमें वारंट लेने का आवश्यकता पुलिस को नहीं पड़ेगा। अगर एक बार इस सेक्शन में आ गया तो वो आपको अरेस्ट विदाउट वारंट कर लेगा। दूसरा चीज़ ये है कि ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें समझौता नहीं हो सकता है। जैसे 420 के सेक्शन में क्या होता है कि 2 पार्टी बैठकर समझौता कर लेते तो केस ख़त्म हो जाता है।
लेकिन आईपीसी की धारा 498A में ये प्रोविज़न नहीं किया गया है, इसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस ये नहीं है। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि क्रूरता की परिभाषा क्या है, पत्नी को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा सकता है। क्रूरता की परिभाषा क्या है? क्रूरता का मतलब हो गया मारपीट करना, क्रूरता का मतलब हो गया भोजन नहीं देना। भोजन नहीं देना भी एक क्रूरता है। अगर पति या पति के घर वाले उस स्त्री को भोजन नहीं देते हैं तो भी वो क्रूरता की श्रेणी में आएगा। अगर उस स्त्री को मानसिक रूप से परेशान किया जाए, उसकी लाइट ऑफ कर दी जाए, घर की खाना ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए, ज़ोर ज़ोर से साउंड बजाकर उसको डिस्टर्ब किया जाए, यानी कि हर प्रकार से उसको पागल करने का प्रयास किया जाए, तो ये सारे चीज़ क्रूरता में आ जाएंगे। लेकिन पति अगर पत्नी से ये कहता है कि तुम किसी पार्टी में मत जाओ, तो ये क्रूरता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये सारे सेक्शन जो है 498 और इसके प्रोविज़न ये काफ़ी भयानक है, डेंजरस है, और इसमें बेल लेने के लिए आपको अपने एविडेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी आपको बेल मिलेगा। इसमें सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल फाइल करें, अपने पक्ष को पूरी अच्छी तरीके से रखें। अगर आप अपने पक्ष रखने में कामयाब हो गए तो आपको बेल मिल जाएगा, अगर कामयाब नहीं हुए तो बेल आपको नहीं मिलेगा। कामयाब कैसे होना है? आपको ये साबित करना है कि जो लड़की है जो आपके ऊपर केस की है, वो लड़की का एक्टिविटी ही ऐसा है कि वो घर वालों को डिस्टर्ब करना चाह रही है। उसके खिलाफ जो भी सबूत आपको मिले कि वो इस प्रकार का बिहेव करती है, कोई गवाह, कोई सबूत, आप उसको कोर्ट में प्रस्तुत करके इस केस से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो इस केस में आप फंसते चले जाएंगे। एक चालाक वकील ही आपको इस केस से निकाल सकता है। आईपीसी की धारा 498 का काफ़ी ज़्यादा समय से दुरुपयोग किया जा रहा है। लड़की वालों की तरफ से काफ़ी इसका दुरुपयोग हुआ है, कुछ केसेस में न्याय भी हुआ है। यानी कि अगर मानकर चले कि बहुत सारे केसेस में न्याय भी हुआ है, तो बहुत सारे केसेस में इसका गलत और मिसयूज भी किया गया है। इसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया कि आईपीसी की धारा 498 में सबसे पहले डायरेक्ट अरेस्टिंग नहीं होगी। एक आयोग को, इन्वेस्टिगेशन अफसर को चाहिए कि वो लड़की के घर वालों के साथ, पति के घर वालों के साथ पूछताछ करे और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करे, सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करे, तब इस विषय में आगे कार्रवाई करे। ये पूरा डिटेल मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन में, इस वीडियो में दे चुका हूँ। आने वाले वीडियो में और भी मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद हो। इसलिए मेरे वीडियो को आप देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। ये वीडियो मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको लाइक करने का इच्छा है तो लाइक करें, ना लाइक करने का इच्छा है लाइक ना करें, इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये सिर्फ वीडियो आपके सोशल सर्विस को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। प्लीज़ लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों तक अच्छी जानकारी पहुँचाएँ ताकि लोग अवेयर हो सकें और सजग हो सकें और सुरक्षित रह सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।